सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर: इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोगों का झुकाव रहस्यवाद तथा बैरागी की ओर बढ़ने लगा। इन लोगों को सूफी कहा गया। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों तथा आचारों का वर्णन इस प्रकार से है। सूफियों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। उन्होंने मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की शिक्षा दी। वे किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम जप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि क्रियाओं द्वारा मन को प्रशिक्षित करने के पक्ष में थे। वे सदाचारता और मानव के प्रति दयालुता पर बल देते थे। वे सूफी संतों की दरगाहों पर ज़ियारत करते थे। नाच और संगीत भी ज़ियारत के भाग थे। विशेषकर कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान आदि अलौकिक आनंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जप या फिर समा श्रवण करना अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। सूफियों के अनुसार ईश्वर एक है, सभी जीव उसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए सभी जीव एक समान हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका निवास सृष्टि के कण कण में है। सूफी संतों का विचार है कि हमें सच्चे मन से प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यदि मनुष्य प्रभु प्रेम में मग्न हो जाए तो वह उसे शीघ्र ही पा सकता है। सूफी संतों का कहना है कि मनुष्य को अपना सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। सूफी मत में मुर्शीद, गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। मुर्शीद ही मनुष्य को सच्चा मार्ग दिखाता है। सूफी मत के अनुसार मनुष्य को सांसारिक पदार्थों के साथ मोह नहीं करना चाहिए। सूफी मत के अनुसार मानव सेवा तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना प्रभु भक्ति करने के समान है। इसी उद्देश्य से शेख निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में एक सामुदायिक रसोई लंगर चलाई जाती थी, जो फुतूह बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक चलने वाली इस रसोई में सभी वर्गों के लिए भोजन होता था। क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? उत्तर: अलवार तथा नैनार और चोल शासक। नैनार और अलवार संतों का बेल्लाल कृषकों में काफ़ी सम्मान था, इसलिए शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए चोल सम्राटों ने देवी समर्थन के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इन मंदिरों में पत्थर और धातु से बनी मूर्तियाँ सुसज्जित की। इस प्रकार उन्होंने जनभाषा में गीत रचने वाले इन संतों कवियों की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया। चोल सम्राटों ने इन मंदिरों में तमिल भाषा में शैव भजनों का गायन भी आरंभ किया। उन्होंने इन भजनों का संकलन एक ग्रंथ तबरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार, सबंदर तथा सुंदरार की धातु की मूर्तियां एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थीं। इन मूर्तियों को इन संतों के उत्सवों में एक जुलूस में निकाला जाता था। सूफी संत तथा शासक। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं है। अतः जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत को स्थापना की तो उन्होंने उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया, ताकि उन्हें किसी विरोध का सामना न करना पड़े। ऐसे में उन्होंने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह की देन मानते थे। वे उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे।
यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की भौतिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। संभवतः इसी कारण शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के निकट बनाना चाहते थे। इन कारणों से सुल्तान सूफी संतों की दरगाहों पर प्रायः जाते रहते थे। अजमेर स्थित शेख निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 1324 टू 1351 था, परंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में बनवाई थी। क्योंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, इसलिए यहाँ अनेक यात्री आते थे। सूफी संत तथा मुगल शासक अकबर 16वीं शताब्दी तक अजमेर की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह पर आने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने भी अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया था, कभी साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने तथा कामना की पूर्ति के हो जाने के बाद भी पुत्रों के जन्म पर अकबर ने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर वह दान भेंट दिया करता था, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज हैं। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट दी थी।